अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मियाँ बीवी की लड़ाई के दौरान ये 7 हरकतें फसाद को बढ़ा देती हैं। किसी को लफ्जों के तीरों से जख्मी करना या अपने अंदाज से तकलीफ पहुंचाना इंतहाई आसान काम है, मगर ऐसा करने से नाराजगी जन्म लेती है जो बाज़ औक़ात लंबे अरसे तक खत्म नहीं होती और बाज़ औक़ात ये ताल्लुकात को खत्म करने का बायस बन जाती है, जिसके बाद इंसान आखिरी सांस तक पछताता रहता है। मगर क्या वक्त फिर इसके हाथ नहीं आता? इस वीडियो में हम 7 ऐसी चीजों का जिक्र करेंगे जो आप अपने मोहब्बत करने वालों के साथ लड़ाई में हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वगरना लड़ाई जंग की सूरत अख्तियार कर जाएगी और जंग की सूरत में हालात कभी भी आपके हाथ में नहीं रहेंगे। तो नाजरीन, शुरू करते हैं। मजीद तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारी यूट्यूब चैनल घूम जा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए। नाजरीन, नंबर 1, फैमिली के दूसरे लोगों को लड़ाई में शामिल ना करें। मियाँ बीवी की लड़ाई 2 अफराद की लड़ाई होती है और अगर दोनों अपने अपने माँ बाप या बहन भाइयों को इस लड़ाई में शामिल कर लें तो फिर ये लड़ाई नहीं रहती बल्कि 2 खानदानों की जंग बन जाती है। आपके ये रिश्तेदार लड़ाई की एक एक बात को हमेशा याद रखते हैं और ना खुद भूलते हैं और ना आपको भूलने देते हैं, और अक्सर औकात उस वक्त तक खामोश नहीं बैठते जब तक मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। इसलिए अपनी लड़ाई को फैमिली के दीगर अफराद तक मत लेकर जाएं और ऐसे अपने बेडरूम से बाहर निकलने मत दें, वगरना शदीद नुकसान उठाएंगे। नंबर 2, इख्तलाफात की सूरत में चीखने चिल्लाने से परहेज करें। आमतौर पर लड़ाई के दौरान मियाँ बीवी अपने करैक्टर का सबसे बुरा चेहरा एक दूसरे के सामने लेकर आते हैं और अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद से बुलंद तर करते जाते हैं। इख्तलाफात की सूरत में कभी भी वायलेंस पर ना खुद उतरें और ना ही अपने माँ बाप को ये काम करने दें, और कोशिश करें कि गुस्से की हालत में जबान से कोई लफ्ज ना निकले और जब तक गुस्सा ठंडा ना हो खामोश रहें। नंबर 3, पुरानी चीजों को लड़ाई में शामिल ना करें। लड़ाई की सूरत में जिस बात पर लड़ाई हो रही हो, मिसाल के तौर पर अगर ट्रे गलत धोने पर लड़ाई हो रही है तो ट्रे गलत धोने के मौजू से मत हटें और पुराने किसी लड़ाई में हरगिज़ शामिल ना करें, क्योंकि इससे लड़ाई बढ़ती ही चली जाएगी। जैसे लस्सी में जितना पानी डालें वो बढ़ती ही चली जाएगी। नंबर 4, लड़ाई में तलाक की बात हरगिज़ मत करें। लड़ाई के दौरान हरगिज़ ये बात ना करें कि अच्छा चलो अगर तुम खुश नहीं हो तो हम दोनों तलाक ले लेते हैं। ये बात ना मियाँ करे ना बीवी करे, वगरना दोनों एक दूसरे के जज्बात को इंतहाई तकलीफ पहुंचाएंगे। और पुरानी कहावत है कि लड़ाई में अगर बंदूक निकल आए और चाहे चलाने के लिए ना निकली हो, सिर्फ डराने के लिए निकली हो, मगर बंदूक चल जाती है और चली हुई गोली और तीर कभी वापस नहीं आते। नंबर 5, लड़ाई के दौरान गुस्से में घर मत छोड़ें। लड़ाई के दौरान मार कर घर से निकलना और तन्हाई की तरफ भागना मसाइल को हल करने की बजाय और बढ़ा देता है और आपका पार्टनर ये समझता है कि आप ज़हनी तौर पर मैच्योर नहीं हैं। इसलिए खामोश हो जाएं और दोनों गुस्से के उतरने का इंतजार करें और फिर गुस्सा उतरने पर समझदार तरीके से बात करें और बच्चों वाली हरकतें ना करें। नंबर 6, अपना बिस्तर अलहदा ना करें। लड़ाई हो जाने पर हरगिज़ अपना बिस्तर ना छोड़ें और इसी जगह पर सोएं जहां दोनों पहले सोते थे। अगर आप अपना बिस्तर छोड़ देंगे तो ये इस बात की निशानी होगी कि अब लड़ाई को हल करना नहीं चाहते और अपने पार्टनर से अलहदा होना चाहते हैं और आपके अंदर इसके मुताल्लिक नफरत है। इसलिए अपना बिस्तर मत छोड़ें। हो सकता है कि रात के किसी पहर अल्लाह की रहमत आप दोनों के दिलों में लड़ाई की नफरत को खत्म कर दे और सुबह तक दोनों फिर से दोस्त बन जाए। नंबर 7, लोगों के दरमियान मत लड़ें। मियाँ बीवी की लड़ाई में सबसे खतरनाक चीज पब्लिक में लड़ाई है, जिसका अंजाम आखिरकार भयानक ही होता है। इसलिए घर वाले या रिश्तेदारों या फिर बाजार में लोगों की मौजूदगी में हरगिज़ मत लड़ें, क्योंकि ये इस बात की निशानी होती है कि आप एक दूसरे से बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। और अगर कोई मसला पैदा हो गया है तो घर में तन्हाई का इंतजार करें और आराम से बात करते हुए अपनी तकलीफ को बयान करें, क्योंकि समझदार और अक्लमंद
लोग ऐसा ही करते हैं। आखिरी हिदायत, इस पर आपने जरूर अमल करना है। आजकल एग्जेंटी एक आम बीमारी है जो मर्द और औरतों दोनों को हो सकती है। खासतौर पर यह हामला औरतों को ज्यादा मुतासर करती है, और अगर घरों में लड़ाई की वजह भी ये बीमारी है तो मसला कोई नहीं होता, मगर ये बीमारी बर्दाश्त को खत्म कर चुकी होती है। इसलिए छोटी सी बात बड़ी लड़ाई का सबब बन जाती है। इस बीमारी से वो मर्द भी ज्यादा मुतासर होते हैं जो सारा दिन काम करने के बाद ज़हनी थकावट के साथ घर लौटते हैं, और बीवी चूंकि सारा दिन खामोशी से गुजर चुकी होती है और कोई ऐसी बात करती है जो शौहर सुनना नहीं चाहता या उस पर दिमाग खर्च नहीं करना चाहता, तो एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। अगर आप अपने अंदर या अपने पार्टनर के अंदर ये महसूस करते हैं तो फौरन डॉक्टर से राब्ता करें, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस में इस बीमारी का इलाज मौजूद है, और थोड़ी सी इलाज पर तवज्जो देने से ये आपके अंदर से खत्म हो सकती है और आप ज़हनी सुकून बहाल कर सकते हैं। इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर डॉक्टर से राब्ता करें। अपने आपस के इख्तलाफात की वजह से कभी अपने बच्चों की जिंदगी मुतासर ना होने दें, वगरना ये नन्हे मासूम सारी जिंदगी इस असियत का शिकार रहते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल घूम जा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए।